हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ और इस ड्रामे में हमारे मेन लीड का नाम है लिन यसन। लिन यसन इस टाइम पर एक सर्जन है और वो अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी परफॉर्म कर रहा था। 8 घंटे हो गए थे और उसने सक्सेसफुली ट्यूमर रिमूव कर दिया था और ये एक परफेक्ट सर्जरी थी। जब वो सक्सेसफुली बाहर निकलता है तो बहुत खुश नजर आ रहा था। स्पेशली जो खुशी उस पेशेंट की फैमिली को देखकर मिली थी उसकी तो बात ही कुछ और थी। लिन यसन इतना अच्छा काम करता था कि उसके सीनियर्स भी उसे देखकर खुश हो रहे थे कि हमें अपने इतने अच्छे जूनियर्स मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली सर्जरी करना और डॉक्टर बनना उसका पैशन था जो उसने अचीव कर लिया था। और फिर उसके बाद उसे एक कॉल आती है जो कि उसके कज़न की तरफ से थी और वो उसे कह रहा था कि आओ, मैं तुम्हें एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ब्लाइंड डेट पर चलोगे? लेकिन यसन कहने लगता है कि मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो कहता है आज नहीं तो कल तुमने लाइफ में सेटल डाउन तो होना है, तो आप अपने दिल के दरवाजे खोल क्यों नहीं देते? और फिर इसी के साथ ही वो लड़की को मेंशन करता है कि वो मिस्टर नी की बेटी है। और मिस्टर नी का नाम सुनते ही लिन यूसन के तो एक्सप्रेशंस ही बदल जाते हैं। एक्चुअली ये हमारी फीमेल लीड थी जिसका नाम शीगंग था और उसे उसने कई दफा देखा था और बस जब देखा था तो उसे दिल ही दे बैठा था। अब इसके बाद तो कोई बात बनती ही नहीं थी। वो तुरंत ही ब्लाइंड डेट के लिए मान जाता है। अब वो बहुत खुशी खुशी दूसरे शहर में जा रहा था, लेकिन यहां पर उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। एक ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से टक्कर लगती है उसकी गाड़ी को और बस उसके बाद लिन यूसन की गाड़ी का एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें शीगंग को दिखाते हैं जो कि इस टाइम पर एक यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि आजकल वो ज़्यादातर तो अपने अंकल के ही घर में रहती थी क्योंकि वो नानजिंग में थे और उसकी यूनिवर्सिटी उसके अंकल के घर के काफ़ी क्लोज थी। यहाँ पर उसका एक कज़न भी था जो कि बिल्कुल उसके लिटिल ब्रदर की तरह से बिहेव करता था। अब वैसे तो उसने एक ब्लाइंड डेट पर जाना था, लेकिन यहाँ पर शीगवांग को देखकर लग रहा था कि जैसे उसे इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। अब उसका कज़न कहता है कि आजकल मैंने नई ट्यूशन रखी है और वो लड़का भी वो नया टीचर तुम्हारे स्कूल से ही है। और वो जैसे ही नए ट्यूटर के लिए दरवाज़ा खोलती है तो पता चलता है कि वो जुआंगशु था। जुआंगशु जिस पर यूनिवर्सिटी लाइफ में उसका क्रश रहा था, उसके बिजनेस स्कूल का टॉप स्टूडेंट। वेल, अब इसी तरह से 1 साल तो गुजर ही चुका था और इस साल उसने ग्रेजुएट कर जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ। शी ग्वांग अपने होम टाउन में कुछ दिन छुट्टियां गुजारने के बाद अब वापस आ रही थी और उसकी रूममेट्स उसे पिक करने के लिए हॉस्टल के बाहर ही खड़ी हुई थी। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सबके लिए चिकन जो लेकर आई थी। लेकिन साथ ही साथ उसे पता चलता है कि वो लोग उसके चिकन के खातिर नहीं आए, बल्कि जुआंगश ने सो को एक पार्टी दी हुई है और इसीलिए वो गैदर होकर खड़े हुए हैं। अब उसके पास तो हॉस्टल में सामान रखने का भी समय नहीं था। उन सबको अभी के अभी रेस्टोरेंट जाना था क्योंकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग लोंगशु को अगर बहुत अच्छी जॉब मिल जाती तो उसने सो को ट्रीट देनी थी और उसे ग्रेजुएशन से पहले ही एक जॉब मिल गई थी जो कि 5 फिगर्स में उसे सैलरी देने वाली थी। वेल, अब यहाँ पर शीगंग को बैठे हुए ऑकवर्ड तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना बहुत पसंद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी 2 रूममेट्स थीं जो कि जुआंगशु के 2 फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स थीं। बस इस तरह से इनडायरेक्टली उनका काफ़ी आना जाना और रिलेशन बनता रहता था। वेल, यहाँ पर सारे लोग अपने फ्यूचर की बातें कर रहे थे कि कौन कहाँ जॉब करेगा। कुछ लोग सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने की प्लानिंग कर रहे थे और शी ग्वांग ने भी एक फर्म में जॉब करनी थी जहाँ पर उसने इंटर्नशिप की थी और ये जॉब उसे उसके डैड के लिंक्स की वजह से मिल रही थी। उसके डैड एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। यहाँ पर सारे लोग उसे अनवी कर रहे थे कि तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है अपने फ्यूचर की, जहाँ चाहो तुम्हें जॉब मिल सकती है। लेकिन शी गंग को देखकर लग रहा था कि वो इस जॉब से इतनी हैप्पी नहीं है। यहाँ पर अकेले में एक दफ़ा जंगशू से उसकी मुलाकात होती है। वो उससे कहता है कि अगर तुम इस जॉब से हैप्पी नहीं हो तो क्यों अपनी फैमिली को क्लिंग करती हो? अपने बल पर कुछ करने की कोशिश करो ना, देखो कि तुम खुद कोई जॉब हासिल कर भी सकती हो कि नहीं। अब यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है कि उन्हीं के ही फ्रेंड्स में एक रूममेट थी जिसका नाम था रोंग, और रोंग की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी जुआंगशु से। वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स भी थे और नेबर्स भी। इसीलिए सारे लोगों को लगता था कि अंदर ही अंदर शायद फ्यूचर में ये उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी।
लेकिन अभी तक उन दोनों ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद शेंग अपने अंकल के घर जा रही है। इतने में उसे कजन की कॉल आती है जो उससे इतना पीएसपी मांग रहा था।